नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहद शानदार वीडियो में। 8वें पे कमीशन में 54,000 रुपए बेसिक सैलरी, इसका आधार क्या है और क्यों ये चीजें चर्चाओं में आने लगी हैं? 54,000 रुपए बेसिक सैलरी क्यों, कब, कैसे और क्या चीज है ये 54,000? आखिर इसके ऊपर बात क्यों आई? फुल कैलकुलेशन आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, 8वां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में नई उमंग लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। पूरा कैलकुलेशन कैसे 54,000 रुपए पर आप सबकी जो सैलरी है, ग्रोस सैलरी नहीं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, न्यूनतम बेसिक सैलरी 54,000। तो दोस्तों, ये बात कहां से आई और क्यों ये बात इतनी इम्पैक्टफुल है और आप सबको क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और इस बात के बारे में नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी की मांग 54,000 रुपए ही क्यों है? 3 यूनिट परिवार में होता है तो कितना खर्च होगा, पूरा कैलकुलेशन यहां पर करके बताया गया है। 8वां पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बहस तेज हो चुकी है। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 3.0 और 54,000 रुपए न्यूनतम बेसिक सैलरी, इस बात पर चर्चा जोरों शोरों पर है। दोस्तों, अब 54,000 और 3.0 ही फिटमेंट फैक्टर क्यों चर्चा में आ रहा है, इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, कर्मचारी ये चाहते हैं कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 54,000 रुपए हो और फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो। एफएनपीओ ने जेएनसी जेसीएम को यहां पर 3.0 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। 15वीं आईएलसी मानकों पर आधारित है न्यूनतम वेतन की गणना। ये चीजें क्या है, आज की इस वीडियो में पता लग जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। 30 अप्रैल तक का टाइम है। जो सजेशन मांगे गए थे, उन सजेशंस के लिए 30 अप्रैल तक हर एक केंद्रीय कर्मचारी और जितने भी यहाँ पर फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे अपनी राय, अपने द्वारा बनाए गए जो बेसिक्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को साझा कर सकते हैं पे कमीशन के साथ। 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी एक बड़ी जबरदस्त चीज लेकर आए हैं। उनका कहना है, कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि 54,000 रुपए बेसिक सैलरी होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर 3.0 होना चाहिए। और ये मांग अगर मान ली जाती है तो मौजूदा 18,000 न्यूनतम सैलरी की 3 गुना बढ़ सकती है बेसिक सैलरी। ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। कर्मचारी संगठन के एफएनपीओ इस संबंध में एनसीजेसीएम को एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें 8वें पे कमीशन को लेकर 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर को रखने की सिफारिश भी की गई है। ये सारी सिफारिशें अब टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम यानी कि श्री निर्मला प्रकाश देसाई को भेजी जाएंगी। और ये जो सारी चीजें होंगी ये बहुत जबरदस्त होंगी। फिटमेंट फैक्टर क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, उसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक जिसके आधार पर सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी डिसाइड होती है। छठा पे कमीशन आया जिसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर रहा 1.92। सातवां पे कमीशन आया, उसके अंदर इसको बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया है। और प्रस्तावित लिखा गया है, ये अभी आया नहीं है और ना ही इसकी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, जिस प्रकार से आपने रीजनिंग की क्लास में पढ़ा होगा किस तरह से बढ़ा है, तो हो सकता है 3 के आसपास हो जाए। ठीक है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम मानी जा रही है। लेकिन कर्मचारी संगठन प्रयास कर रहे हैं कि 3.0 से 3.25 इसको रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 3 गुना हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप सभी की सैलरी या फिटमेंट फैक्टर की चीजें हैं, उनको कैसे आधार माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए, कर्मचारी संगठन 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस यानी कि आईएलसी को मानक आधार बनाते हुए ये बताते हैं कि कर्मचारी के परिवारों की जरूरतों को न्यूनतम वेतन का आकलन किया जाता है। इसमें एक कंजप्शन बास्केट बनाई जाती है, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि आटा है, मिलेट है, दालें हैं, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां। इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसको कि इसके अंदर शामिल किया जाता है।
औसत खर्च के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाती है और फिर उसके आधार पर बनता है फिटमेंट फैक्टर। कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी क्या चीजें हुई, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, उस आधार पर फिटमेंट फैक्टर बनता है। दोस्तों, ये जो सारी की सारी वस्तुएं हैं, इन सब की कीमतें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों के औसत रिटेल दाम के आधार पर जोड़ी गई हैं। इस गणना में 3 सदस्य वाले परिवार के आधार पर ये गणना की गई है। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या इसमें 5 मान ली जाए, यानी कि 5 सदस्य अगर इसमें मान लिए जाए, अभी क्या है, 3 सदस्य माने जाते हैं। एक तो जो व्यक्ति है वो, उसकी पत्नी, एक बच्चा। अगर इसमें व्यक्ति, पत्नी, बच्चा, माता और पिता, ये 5 सदस्य अगर यहाँ पर परिवार में मान लिए जाएं, उसके आधार पर गणना हो तो 3.0 से भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आप सभी का हो सकता है। एफएनपीओ का कहना है कि आपके काम में माता पिता की जिम्मेदारी भी बच्चे उठाते हैं, इसलिए परिवार की यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी का अनुमान 76,000 रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि 3.0 फिटमेंट फैक्टर तो बहुत कम हो जाएगा। 4.1 या 4.2 भी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 76,000 रुपए तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आंखें खुल गई होंगी वीडियो को देखकर। अभी भी साझा नहीं किया है ना, तो जल्दी से साझा कर दीजिए। दोस्तों, 3.0 ही फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों चल रही है? कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि कोविड के बाद चिकित्सा का खर्च, शिक्षा और घर के खर्च में तेजी से आई है। इसलिए वेतन आयोग तय करते समय इन कारकों का ध्यान जरूर रखें। एफएनक्यू ने अपनी सिफारिश दी, जिसके अंदर कहा है कि न्यूनतम बेसिक कम से कम 54,000 की जाए, फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 रखा जाए, आवास खर्च को 7.5% से कम ना रखा जाए, वेतन में 25% स्किल कंपोनेंट अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो केंद्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी के अंदर एक बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। इस बार के पे कमीशन में एक चीज नई है दोस्तों, और वो नई चीज क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस बार के पे कमीशन में स्किल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही साथ जो कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है, टारगेट बेस्ड काम होता है। दोस्तों, टारगेट मिलता है और उसके बाद अगर उसको अचीव करते हैं तो उसके बाद उनको प्रमोशन या उसके बाद उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हो सकती है। इंसेंटिव बेस्ड काम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस बार के पे कमीशन में। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहता है, आप सबकी सैलरी में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। आप सबका क्या मानना है, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर के बारे में हो, चाहे बेसिक सैलरी के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।